लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शायद अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा। और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 मैंने होमवर्क में दिया था। लेट्स सी क्लियर। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है सर, क्या बोलना, मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है क्या, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। तो आइटम ₹450 अपीयरिंग इन द डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ये वाला पॉइंट में डिस्कशन आपके साथ किया था। सिर्फ एकमात्र बच्चा है हेरम जिसने मुझे सॉल्यूशन ट्राई करने के बाद मेरे को भेजा था। क्या इनके अलावा, हेरम के अलावा कोई और बच्चा नहीं था जिसने ट्राई किया था? तो प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो बेटा आप लोग कि आप मेरे को भेजा करो यार, है ना। लेट्स सी, सही गलत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हेरम ने जैसे लेक्चर एंड हुआ तो उसके 15 मिनट के बाद तो मुझे सॉल्यूशन ही भेज दिया था। क्लियर। फटाफट से आप लोग मुझे बताओ जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई, चलो सर हमने आपको सेंड नहीं किया बट हमने ट्राई तो किया था। अगर जिन बच्चों ने ट्राई किया था आप एक काम करें, प्लीज मेरे को अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में एंट्री बताएं कि आपने इसको ट्राई किया था तो क्या एंट्री पास की थी। वेदांत गुड मॉर्निंग, चैत्र गुड मॉर्निंग, केविन शाह गुड मॉर्निंग, विवेक शाह गुड मॉर्निंग, दिव्या गुड मॉर्निंग, आदित्य गुड मॉर्निंग, शोभित गुड मॉर्निंग, साई दत्ता गुड मॉर्निंग, मेघा शर्मा गुड मॉर्निंग, हेरम गुड मॉर्निंग, मीतल बंग वेरी गुड मॉर्निंग, शैनन गुड मॉर्निंग, चिराग मतलब दिव्या सांगी गुड मॉर्निंग, विवेक शाह गुड मॉर्निंग, प्राची गुड मॉर्निंग, अमोक गुड मॉर्निंग, सुरेश कुमार गुड मॉर्निंग, साक्षी शांगी वेरी गुड मॉर्निंग, विश्रुत गुड मॉर्निंग, तनिषा बंसल गुड मॉर्निंग, दिव्या बड़ाड़िया गुड मॉर्निंग, राधा रमन गुड मॉर्निंग एंड केविन शाह गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अरे नालायक, हेरम को बोलना हम तीनों मिलके किया, एग्जाम में आएगा तीनों मिलके करोगे क्या? डांट खाने के काम करते हो हेरम बेटा यार। सर आदित्य शोभित हम तीनों ने मिलके किया। अरे एग्जाम करोगे तो एग्जाम में तीनों मिलके पेपर दोगे या तीनों की मिलके डिग्री आएगी या अलग अलग डिग्री आएगी? प्लीज हमेशा एफर्ट्स अपने अपने अलग अलग लगाया करो और अपने अपने हिसाब से सोचा करो। तीनों मिलके ट्राई मत किया करो। तीनों क्या किसी से मिलके ट्राई, खुद ही ट्राई करो। समझ में आया ना? तो ऐसा मत सोचा करो कि सर यार ऐसा क्यों। चलो बाकी जिन बच्चों ने ट्राई किया है तो प्लीज मुझे बताओ, किया है तो मुझे एंट्री बताओ, एंट्री आपने क्या पास की सभी ने? जवाब दो बेटा। और मैंने होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं वो भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा। दिव्या सांगी अगर ट्राई किया है तो पहले आप मेरे को व्हाट्सएप नहीं किया तो अभी कमेंट बॉक्स में एंट्री बताओ क्या एंट्री पास की है बेटा। वामसी बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, पहले हम खुद ट्राई करते हैं उसके बाद हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है बेटा। शैनन का जवाब आया पार्टी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दिस इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या है चलो मैं आपको बता देता हूं। रेक्टिफाई एंट्री पार्टी अकाउंट टू बी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो चिराग सांगी या दिव्या सांगी जो भी है बेटा, आप मुझे पहले ये तो बताओ एंट्री किस अमाउंट से पास होगी? अमाउंट भी तो लिखो।
यार नालायक बच्चों, आप लोग एंट्री लिखते हो बट एंट्री के साथ अमाउंट नहीं लिखते हो, तो उस एंट्री का क्या मतलब? इसलिए प्लीज़ जब भी एंट्री करो पास करो तो प्लीज़ मेरे को साथ में अमाउंट भी बताया करो मेरे नालायक प्यारे बच्चों। विवेक शाह का बोलना वो पार्टी अकाउंट को डेबिट करना है 540 से, एंट्री कैंसिल करेंगे और डिस्काउंट अकाउंट में। अरे मैं आपसे एक्सप्लेनेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एंट्री पूछ रहा हूँ, तो आप एंट्री बताओ डायरेक्ट। बेटा विवेक बेटा मेरे को, विवेक बेटा आप मेरे को डायरेक्ट एंट्री बताओ। पार्टी अकाउंट डेबिट 540 रुपये से, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 450 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 90 रुपीज से। रॉन्ग आंसर मेगा, रॉन्ग आंसर। वामसी कृष्णा बेटा प्लीज मेरे को चाहिए, आपसे भी जवाब चाहिए, आपका जवाब नहीं आता है। चिराग शांगी रॉन्ग आंसर। जवाब चाहिए, जवाब बेटा मेरे को। बाकी सब मेरे नालायक बच्चे हैं, नालायक प्यारे बच्चे नहीं है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दे रहे वो सब कौन है बेटा? नालायक बच्चे हैं बेटा, है ना। अगर मैं सही जवाब बोलूं तो सबसे पहला सही जवाब मेरे पास आया था हेरम का, जो जवाब मुझे ऑलरेडी दे चुके थे उनका जवाब मैंने बोला था बेटा गलत है आपका। बट हेरम का जो सबसे, हेरम बेटा आपने सबसे फर्स्ट एंट्री मुझे भेजी थी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, इसकी सही एंट्री क्या पास होगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैसे बनेगी मैं बताता हूँ आपको बेटा इस चीज़ के बारे में। सही एंट्री इसकी है बेटा पार्टी अकाउंट टू बी डेबिटेड और बेटा सस्पेंस अकाउंट टू बी क्रेडिटेड 990 से, ये इसकी फाइनल एंट्री है। अभी एंट्री बनी कैसे इसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर हेरम बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आपने भी सॉल्यूशन भेजा, इसके ऊपर मैं आपको एक प्राइज़ देता बेटा। हेरम बेटा प्राइज़ चाहिए नहीं चाहिए? जवाब दो बेटा। ये एंट्री आपने मुझे भेजी थी सबसे, जो देखो सीधी सी बात सर, अब आप ये मत बोलना आदित्य बेटा, शोभित बेटा कि हम तीनों ने ट्राई किया था बेटा, पर जो मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन भेजिएगा बेटा मैं उसी को प्राइज़ दूंगा, प्लीज़ बुरा मत मानना बेटा। क्लियर क्लियर। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। द करेक्ट आंसर इज, हेरम ने मुझे भेजा था बट मैं हेरम को परेशान करना चाह रहा था, दैट्स वाई। बेटा एक बात बोलना चाहता हूँ, आप हमेशा कोशिश करो, हेरम बच्चे ने भी एंट्री सोची है तो प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बेटा कि आप लोगों भी ऐसा सोचो, कोशिश करो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, मैं ताली बजाता हूँ बेटा आप लोगों के लिए बेटा। यार सीधी सी बात, जिन्होंने ट्राई किया उनके लिए भी, उनके लिए शाबाश बेटा, आप लोगों को शाबाश दे रहा हूँ, समझ लो बेटा यहाँ से बेटे बेटे मैं आप लोगों को। और जिसका हेरम का सही था बेटा इसके लिए ताली बजा रहा हूँ बेटा। और मैं भी बोलूँगा आप सभी बच्चे बेटा हेरम की तारीफ करें बेटा, उसने बहुत अच्छा आंसर दिया क्योंकि आंसर थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा। क्लियर। और बड़ा ध्यान से अलग समझना कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, चीज़ पे आप लोग फोकस करें बेटा। क्लियर। लेट्स सी, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये एंट्री पास हुई तो क्यों हुई इसके बारे में आपको यहाँ पे समझना होगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली बेटा, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको सिर्फ इंग्लिश है, इसका इंटरप्रिटेशन करने आना चाहिए। अकाउंट्स तो खत्म हो चुका है, जिस दिन बेसिक चैप्टर खत्म हुआ था बेटा मेरे पार्ट पे अकाउंट्स खत्म हो चुका था। अब तो सिर्फ मेरे को अकाउंट्स की प्रैक्टिस करवानी है बेटा, थोड़ा कंसेप्ट तोड़ मोड़ के आएंगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता। और रेक्टिफिकेशन एरर तो दुनिया का सबसे अच्छा आसान चैप्टर है, क्योंकि आपको क्या होना था ये पता, क्या कर दिया ये पता, तो दोनों को मिलकर एक नई एंट्री बनानी है। क्वेश्चन में ही आंसर गिवन होता है बेटा, बट वो ढूंढना आपको आना चाहिए। क्लियर। लेट्स सी, मैं बात करता क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आप लोगों से। हम ध्यान समझते हैं इस चीज़ के बारे में। हेरम का सबसे पहले बताता हूँ बेटा, आपको मेरी तरफ से सिल्क मिलेगी, ये मेरी आप तरफ से ड्यू रहा। जब भी मैं आपके सेंटर पे आऊँगा, जब आना हुआ उस समय मैं आप लोगों को सिल्क दूंगा। किसको? किसको? सिर्फ हेरम को, बाकी किसी को भी नहीं। सर हमें क्यों नहीं मिलती? आप लोग ईमानदारी से, चलो आप ट्राई करते तो मुझे भेजते क्यों नहीं हो बेटा? आप फॉलोअप लिया करोगे, सर हमने ये किया, ये एंट्री सही है क्या? मैं परेशान करूंगा, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता बेटा? बट यू विल ट्राई यार बेटा, आप लोगों को ट्राई करना होगा।
समझा मेरी बात बेटा? तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ करता, तो मेरा आप लोगों से इतना सा बोलना है बेटा, सभी लोग एक बार यार अरे बाकी सब बच्चे हेरम के लिए ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? आप लोगों ने शाबाशी दी मैंने, जिन्होंने ट्राई किया। जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनको भैया अभी भी रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ के भैया ट्राई करना शुरू कर दो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़ायदा आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, नहीं करो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है बेटा। क्लियर? लेट्स सी। अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता, तो उस केस में क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे जिक्र करना है। तो मेरा आप लोगों से इतना सा बोलना है, एन आइटम ऑफ ₹450 appearing in the discount column, appearing in the discount column, clear, on credit side of cash book। बस इतना सोचो बेटा, आगे क्या हुआ उसके बाद has been posted to, ये सब क्या हुआ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा आप लोगों को बेटा। क्लियर? मेरा आप लोगों से यहाँ बोलना है चीज़ के बारे में कि क्या, ध्यान से देखना बेटा इस चीज़ के बारे में, एन आइटम ऑफ ₹450 appearing in the discount column of credit side। समझो बेटा, एक एक चीज़ का लॉजिक समझना तो मज़ा आपको आएगा कि चीज़ें कैसे क्या होती है। तो डी पॉइंट के बारे में आप लोगों से मैं यहाँ बात करता बेटा, आप लोगों से ध्यान समझना कि ये आपका कैश बुक है। ये कैश बुक का मैं क्रेडिट साइड बोला था, हम क्रेडिट साइड कॉलम बना रहे हैं, पूरी कैश बुक में आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ बेटा, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना है ना। तो लेट एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करता कि ये कैश बुक का क्रेडिट साइड बता रहे, सिर्फ क्रेडिट साइड हमने बनाया, समझना मेरी बात को बेटा। तो क्रेडिट साइड का डेबिट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डिस्काउंट। क्लियर? तो ये डिस्काउंट का कॉलम, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम, ये पर्टिकुलर। समझाने के लिए मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए, LF और डेट के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करता। क्लियर? द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ बेटा, तो ध्यान दीजिए क्या कंसेप्ट है इस चीज़ के बारे में, ध्यान दीजिएगा। ध्यान समझना, डिस्काउंट कॉलम, ये डिस्काउंट कॉलम ये रहा। तो डिस्काउंट कॉलम के बारे एक चीज, जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वैसे आप खुद सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, चीजें आपके लिए बन जाएगी बेटा आपके लिए। अन आइटम ऑफ ₹450 अपीयरिंग डिस्काउंट कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो एक बात बताओ, ये कोई आइटम है, कितने रुपए का अमाउंट है बेटा? ये 450 का अमाउंट है, डिस्काउंट कॉलम का क्रेडिट साइड। ये आपका कैश बुक है, ये कैश बुक का क्रेडिट साइड चल रही है जिसके बारे में आप लोगों से बात करूँ। तो बट ऑब्वियसली बात, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आया होगा या फिर यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आपके पास आया। तो बट ऑब्वियसली बात हमने लिखा होगा बाय पार्टी। तो बट ऑब्वियसली बात है ये हमने किया होगा, तो इसी की जस्ट बात बेटा हमने पार्टी अकाउंट बनाया होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज के, इस 450 के बेटा दो इफेक्ट अभी भी जाना बाकी है। एक इफेक्ट कहां जाएगा बेटा, ये मैं लिख देता हूं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा बेटा, ध्यान समझना। चलो मान लो ये पेमेंट कैश में मिला होगा, है ना, ध्यान समझना मेरी बात को बड़े ध्यान समझना बेटा। तो ये डिस्काउंट यहां जा रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात ये जिस पार्टी से पैसा मिला होगा, जो भी पार्टी से, क्योंकि जिस पार्टी को पैसा दिया होगा, जिस पार्टी को हमने पैसा दिया होगा जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ध्यान समझना बेटा। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो मेरा आप लोगों से यहां पे बोलना कि ये 450 डिस्काउंट कॉलम में डेबिट, कैश बुक के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट कॉलम में 450 का अमाउंट है। तो बट ऑब्वियसली बट डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट मिला है? डिस्काउंट हमें मिला है, तो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पे अकाउंट आएगा।
द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ करता, इस चीज़ के बारे में ध्यान समझना। तो मेरा आप लोगों से ये बोलने का कि क्या बोलने का कि जो कैश का जो अमाउंट है ना बेटा, ये कैश का ये अमाउंट, बट ऑब्वियसली बात है कैश बुक के क्रेडिट साइड में हुआ है, तो बट ऑब्वियसली बात जो भी पार्टी होगा उसके अंदर यहाँ पर ये डेबिट होना चाहिए। तो ये अमाउंट प्लीज फोकस करना, ये वाला जो अमाउंट आपका है बेटा, ये यहाँ पर डेबिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बोला है पार्टी में, मतलब जो होना था वो हो चुका होगा। आपको सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि हाँ सर ये बात तो क्लियर था हमें, आई एम सो गुड, तो ध्यान समझना बेटा। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता तो क्या बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है, ये डिस्काउंट का अमाउंट भी यहां पर आना चाहिए था। सबसे पहले बताओ क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? बट ऑब्वियसली जितना सुनो ध्यान से बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना यहां पर कैश का अमाउंट है, तो ये कैश का अमाउंट तो बेटा बट ऑब्वियसली बात है इस पार्टी अकाउंट में जाके क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, क्योंकि पार्टी रिसीवर है तो पार्टी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। और ये डिस्काउंट की बारे में बात करता हूं, ये डिस्काउंट का जो अमाउंट है बेटा, ये डिस्काउंट का अमाउंट बेटा यहां पर आके भी क्रेडिट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है ये अमाउंट यहां पर आकर तो डेबिट होना ही चाहिए था। तो वन मोर थिंग, इस कैश अमाउंट का क्या हुआ है इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, वो अमाउंट है भी कितना हमें पता भी नहीं, मतलब जो होना था उसके लिए हो गया होगा, तो बट ऑब्वियसली बात है वो हमने यहां लिख दिया होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है बेटा आप लोगों के लिए। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि ये जो अमाउंट आपके पास आया 450 रुपीज, ये जो आपके पास अमाउंट आया 450 रुपीज, ये डिस्काउंट का अमाउंट है, तो ये डिस्काउंट का अमाउंट भी तो यहां पर डेबिट होना चाहिए, ये अमाउंट भी तो यहां पर डेबिट होना चाहिए। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? प्लीज लेट मी क्लियर, जवाब दो मेरे बच्चों, जवाब दो, मेरे बताओ क्या ये डिस्काउंट का जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये 450 रुपीज का डिस्काउंट का अमाउंट के बारे में जब बात करता तो ये डिस्काउंट का अमाउंट मुझे बताओ यहां पे भी शो होना चाहिए था ना। बट क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो देखो, अरे देखो 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 से क्या देखें। अब इस पॉइंट को पढ़ते बड़े ध्यान से, वापस से चीजें एकदम इतना अच्छे से पढ़ने का बाबा कि दिमाग में एक एक चीज फिट हो जाए। सर क्या बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ, let's see, an item of rupees 450 appearing in the discount column on the credit side of cash book has been posted to credit side of concerned personal account as rupees 540। मतलब ये डिस्काउंट, ध्यान समझना बेटा, ये डिस्काउंट का अमाउंट है 450 रुपीज का, ये यहां पर डेबिट होने की बजाय, ये यहां पर डेबिट होने की बजाय इस पार्टी अकाउंट में, और पार्टी अकाउंट में कहां बोला, पर्सनल अकाउंट बोला। अरे मेरे भैया पार्टी पर्सनल अकाउंट ही होता, वहां पे जाकर आपने इसको क्या कर दिया, 540 कर दिया। मतलब क्या सर? बहुत सिंपल मेरे दोस्तों, क्या आपको मेरी बात सभी को अच्छे से क्लियर हो रही है ना? तो मेरा आप लोगों से बोलना, सर क्या बोलना, तो ध्यान से देखो 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 देखो, आपको बट ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा, आपको पार्टी अकाउंट को ध्यान समझना बेटा। देखो जनरली जब पार्टी को पैसा मिलता है, तो जिस पार्टी को पैसा मिलता है हम उसको बुक्स अकाउंट में पार्टी अकाउंट से डेबिट करते हैं। ये डेबिट करते हैं दो चीज़ों से, पहला कैश अमाउंट से, दूसरा डिस्काउंट एलिमेंट से, ठीक है ना। देखो अब उसको जितना हमने कैश दिया और जितना हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का अमाउंट 450 है बेटा, तो बट ऑब्वियसली बात बट ध्यान समझता बेटा, तो डिस्काउंट का अमाउंट 450 है, तो बट ऑब्वियसली बात 450 से ही पार्टी को क्रेडिट करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। बट भाई साहब ने डिस्काउंट को क्या किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो डिस्काउंट तो बेटा क्रेडिट होना था, क्रेडिट हो गया, बट बेटा पार्टी अकाउंट डेबिट नहीं होना, पार्टी अकाउंट डेबिट होना था, पार्टी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट भी कितने अमाउंट से किया बेटा, 540 अमाउंट से हमने यहाँ पर किया है। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ करता,
तो बड़े ध्यान से समझना। तो पार्टी अकाउंट मैंने क्या बोला, पार्टी अकाउंट को डेबिट करना था 450 से, पार्टी अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो आओ पहले पार्टी अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने से बेटा, 450 से। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होना था, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो गया तो हमें इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बट ऑब्वियस सी बात, ये सब कुछ सही हुआ, बट पार्टी अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो गया, गलत अमाउंट से क्रेडिट हुआ। जितने से क्रेडिट हुआ उतने से हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करने के लिए उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, पार्टी अकाउंट को एक बार हम और डेबिट कर देंगे 540 से। क्रेडिट क्या करें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, वी विल एज्यूम दैट, क्वेश्चन में बोला भी है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर हुई है, तो भैया क्रेडिट साइड में लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सस्पेंस अकाउंट 990 से एंट्री पास होगी। ये पार्टी 2 बार ना लिखते हुए एक बार में एंट्री पास करनी पड़ेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा हैरम बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं बेटा बहुत अच्छा लगा बेटा। और जिन जिन बच्चों ने ये एंट्री पास की बताओ, किसी बच्चे ने एंट्री सोची थी बेटा? क्या आप में से किसी बच्चे ने ये एंट्री सोची थी? जवाब दो बेटा, क्या आपने किसी बच्चे ने ये एंट्री सोची थी क्या? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? ईमानदारी से बोलो, क्या मजा आया आप लोगों को? इस पॉइंट में किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बेटा विवेक शाह। विश्रुत बेटा आपको समझ में अच्छे से आया? प्लीज कमेंट करो बेटा। विश्रुत बेटा, विश्रुत बेटा क्या अब जो मैं बोल रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है? विश्रुत बेटा क्या अब जो मेरी स्पीड बोलने की है क्या आपके लिए मैनेजेबल है? आप मैनेज कर पा रहे हो मेरी स्पीड को बेटा? प्लीज कमेंट करें बेटा। चलो गुड, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में हमें क्या करना, हमें क्या बनाना है बेटा? सस्पेंस अकाउंट बनाना है बेटा। बनाओ सस्पेंस अकाउंट बेटा। ये बनाया बेटा हमने सस्पेंस अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री जो हमने पास की थी ए में, इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी क्लियर। उसके बाद बी पॉइंट एंट्री पढ़ते हैं। बी एंट्री से हमें 180 रुपीज़ के बारे में हमें डेबिट करना है बोल दिया, तो बट ऑब्वियस बात 180 रुपीज़ हम डेबिट करेंगे तो 2 यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पार्टी अकाउंट जाके क्रेडिट हो रहा है बेटा। थर्ड एंट्री में 240 रुपीज़ से सस्पेंस अकाउंट और डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है बेटा। और फोर्थ एंट्री में बेटा 990 रुपीज़ से सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कहाँ पे होगा बेटा? पार्टी अकाउंट से डेबिट होगा। ये सब करने के बाद बेटा हम अकाउंट की टोटलिंग करते हैं, तो यहाँ 990 आ रहा है, यहाँ भी 990 आना चाहिए, तो बचा हुआ 2 बैलेंस BD आपका बनेगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कितना अमाउंट आया बेटा? 990 माइनस 180 माइनस 240, 570 के बारे में जिक्र मेरे को आपके साथ करना है। क्लियर? लेट्स सी। ये सस्पेंस अकाउंट, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? ये होने के बाद मैंने होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। अगर इस क्वेश्चन नंबर होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछें, मैं डाउट्स के लिए अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चंस के रिस्पेक्टिव बेटा। शायद मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो अपन यहाँ चर्चा आपके साथ करता। ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिए बेटा मेरी बात को। गणेश ड्रू अ ट्रायल बैलेंस, मतलब ड्रू मतलब बनाई होगी उसने। हिज ऑपरेशन ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 देयर वॉज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस विच इज ही क्लोज्ड विथ सस्पेंस अकाउंट। मतलब
सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस में, जो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुई थी तो उसने इस बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और ऑडिटर आया ऑर्गेनाइजेशन में बेटा, उसने स्क्रूटनी की, छानबीन की और पता लगा कि इस फॉलोइंग एरर है। तो पहला पॉइंट था किसके लिए, परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज अंडर कास्ट ₹1000। पॉइंट इजी था, डिस्कस हम नहीं करेंगे, ये पॉइंट डिस्कस हम कर चुके हैं। सेल डे बुक ऑफ अक्टूबर वाज आवर कास्ट, ये पॉइंट भी सिंपल है, ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन ये बोलता है सिंपल सा, देखो जो पॉइंट टेक्निकल होगा मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। फर्नीचर परचेज फॉर ₹8100 एंटर इन द फर्नीचर अकाउंट ₹810। बट ऑब्वियसली बात है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था ₹8100 से, पर डेबिट किया 810 से। तो बट ऑब्वियसली बात, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था 8100 से, पर डेबिट कितना किया 810 से, मतलब 7290 से मुझे और डेबिट करना है, तो फर्नीचर अकाउंट को और डेबिट कर देंगे। इसमें ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं था, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आई होगी। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको जिक्र कर देता हूं एक बार। ये पॉइंट अच्छा है, इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, पॉइंट नंबर 4 जाने से पहले पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 दोनों डिस्कशन मेरे को आपके साथ करने हैं। इसमें शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। क्या पॉइंट नंबर 4 और 5 समझा दूं एक बार आप लोगों को? ध्यान समझना बेटा। अ बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉन बाई गणेश, गणेश हम खुद हैं, was not entered in the bills receivable book। मतलब आपने बिल लिखा था तो आपने कोई एंट्री पास नहीं की है, बट ऑब्वियसली बात है आपने, गणेश है तो ये गणेश है, गणेश ने कोई सामने वाले पार्टी के सामने एक लेटर बनाया होगा, लेटर उसको पहुंचाया होगा और इस लेटर को उसने एक्सेप्ट करके इसको लौटाया होगा, तो ये लेटर इसके लिए बिल्स पेबल है, ये लेटर इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। अगर इसको रिकॉर्ड करता तो इसकी बुक्स में एंट्री पास होती, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी वाली एंट्री पास होती। उसने BR बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब उसको एंट्री पास करनी चाहिए थी, बट इसने एंट्री पास नहीं की, तो नो एंट्री, तो भैया एंट्री पूरी पास कर दो, ये हिसाब से मेरा काम पूरा हो जाएगा। मुझे तो लगता नहीं, देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो करेक्ट इफेक्ट, मतलब क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये क्या एंट्री पास की, कुछ नहीं किया, ये एंट्री वापस आप पास कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता, तो अगला पॉइंट क्या होता है चीज़ के बारे में ध्यान रखना। मशीनरी परचेज ₹10,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। आपने कोई मशीन को परचेज किया, अब इस मशीन को परचेज के समय आपने पैसा पे किया है या नहीं किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और नाम भी नहीं पता है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि नाम नहीं पता है, मतलब वो ट्रांजैक्शन कौन सा, वो कैश ट्रांजैक्शन है। बट इस मशीन परचेज को परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब ये हमारा मानना होगा कि हमने कोई क्रेडिट में मशीन परचेज की होगी। याद करो ये क्वेश्चंस मैंने कल भी करवाया था, उसमें भी कंसेप्ट कवर था। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है कि एक मशीन जो हमने परचेज की है, एक मशीन जो हमने परचेज की है, उस मशीन को परचेज किया, इसके लिए पैसा पे किया है नहीं किया हमें नहीं पता, तो नाम जब नहीं पता हम कैश ही मानते हैं, बट उसको परचेज डे बुक में, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब हम उस मशीन को हमने क्रेडिट परचेज किया होगा, तो क्रेडिट परचेज किया होगा उसको, इसलिए ही उसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो बट ऑब्वियसली बात, इसकी एंट्री पास होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बट आपने एंट्री क्या कर दी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो परचेज डेबिट नहीं होना था, फिर भी डेबिट हो गया, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट। मशीन अकाउंट डेबिट होना था, मशीन अकाउंट अभी तक डेबिट नहीं हुआ, मशीन अकाउंट को डेबिट कर दो, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी बेटा, मशीनरी अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड परचेज अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री पास की जाएगी। क्लियर? देखो ना बेटा, ये वही सेम एंट्री, तो ये देखो बन गया क्वेश्चन बेटा आपके लिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था बेटा। क्लियर? एक एक चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चल, देखो ये मैंने एक एक चीज़ का लॉजिक दिया है बेटा आप लोगों को। द डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाई ₹, समझ में आया कि नहीं है? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग फिगर है। इस बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब होता है बेटा, नोट्स मैंने कोशिश किया है कि मैंने अच्छे से बनाऊँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ईमानदारी से सभी लोग बच्चे मुझे बताओ, कौन कौन बच्चा सॉल्यूशन देख, झूठ मत बोलना बेटा, क्या कोई भी बच्चा ऐसा है पहले सॉल्यूशन देखता है और फिर एंट्री पास करता है? प्लीज कमेंट करो बेटा, प्लीज मुझे ईमानदारी से बताओ। देखो झूठ नहीं बोलना बेटा, और टीचर से तो कभी झूठ बोलने का ही नहीं बेटा, क्योंकि टीचर से झूठ बोलना मतलब बहुत नुकसान होना है बेटा आप लोगों के लिए। बेटा ईमानदारी से बोलो, गुरु से झूठ मत बोलो बेटा। नो डाउट मैं आपके बराबर को उम्र का ही हूँ, सरकार बात करो, आप इतने दाढ़ी वाले हो हैं, तो बट ऑब्वियसली ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक दाढ़ी वाला विवेक भी है बेटा, विवेक दाढ़ी वाला ही है ना बेटा। और वेदांत डूड का है,
चलो बहुत बढ़िया, गुड। हेरम का बोलना है हम सॉल्यूशन चेक नहीं करते हैं। बाकी बच्चे मुझे बताएं बेटा। गुड, शाबाश। ये जेडन का है बेटा, जेडन और जॉर्डन दोनों का कमेंट चाहिए बेटा मेरे को। जेडन और जॉर्डन खुद से करते हैं, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। हर्ष काकानी पहचान लिया। विवेक शाह, विवेक शाह वही दाढ़ी वाला, am I right विवेक शाह? वेरी गुड बेटा, दिव्या शाह की, आई एम सो हैप्पी। आदित्य बेटा आपका बोलना है हाँ सर। हाँ सर का मतलब क्या समझा नहीं? खुद से करते हैं, वेरी गुड बेटा। हाँ ठीक है बेटा, गुड 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 विवेक शाह। अब पहचान गया बेटा मैं आप सभी को बेटा, है जिन जिन बच्चों से कल मेरी मुलाकात हुई, आई होप सो उन सब बच्चों को पहचान लिया। हर्ष काकानी वही जिसके बाल थोड़े से स्पाइसी स्पाइसी थे और चश्मा लगा कर रखा था, है ना? लेट्स सी। ओ वेदांत डूड है बेटा, एम आई राइट? ज्यादा रशियन पहचान किया बेटा मैं, चलो गुड 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 टू। चलो, और आदित्य वही बच्चे जिसके छोटे छोटे बाल है बिल्कुल, है ना, गंजी स्टाइल में बाल है अभी बेटा, गजनी स्टाइल में, और भी चश्मा वश्मा लगा के बैठा है। कल मेरी बात हुई थी। आदित्य, एम आई राइट? हाँ, शैनन का बोलना था कि सर हम पहले एंट्री पास करते हैं, एंट्री करने के पास देखते हैं। बेटा गलती बिल्कुल भी नहीं, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, उसके बाद आप क्या क्या करो बेटा, एंट्री को देखो। शैनन 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 ध्यान समझता बेटा। तो मेरा आप लोगों से बोलना है बेटा इस चीज के बारे में, एंट्री पास होकर मत देखा करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद क्रॉस चेक किया करो। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? चलाओ फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा आप लोगों के लिए। विश्रुत बेटा आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज आपका मेरा अटेंशन आपके ऊपर स्पेशल रहेगा बेटा। यस आदित्य बेटा ना, मैं चलो बहुत बढ़िया। ओ आई एम सो सॉरी, केविन है वो बच्चा, ठीक है। हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। वेदांत मोदानी का जवाब नहीं आया। वेदांत मोदानी डूड है ना, वेदांत मतलब डूड, ठीक है। यस आ गया। लेट्स सी, हम बात करते हैं आप लोगों के साथ। An accountant of acts prepared by the trial balance for the year ended 31st March 2016, but there was a different and accountant put the difference on new suspense account and rectify the following error found। सीधी सी बात, गलती ट्रांसफर कर दिया। टोटल ऑफ रिटर्न आउटपुट बक, ये वाला पॉइंट इजी है, डिस्कस मैं नहीं करूंगा। परचेज ₹350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब आपने क्रेडिट परचेज को क्रेडिट सेल में रिकॉर्ड कर दिया। हावेवर, अरे बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। हावेवर द वाई अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड। सर समझा नहीं, सर समझा नहीं, मैं क्या समझा नहीं? देखो बेटा, परचेज और ₹350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब ये हो गया परचेज किया कितने रुपए से? ₹350 से। फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई करना था, बट आपने इसको रिकॉर्ड कहां पे किया? सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। तो बेटा सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो बट ऑब्वियसली बात है आपने वाई अकाउंट डेबिट टू सेल सोचा होगा, बट आपने वाई को डेबिट करने के बदले वाई को क्रेडिट ही किया। सेल बुक में रिकॉर्ड करने के बावजूद भी वाई को आपने क्रेडिट ही किया, मतलब गलती क्या हुई? परस्यू डेबिट करना था, परस्यू डेबिट नहीं किया। डेबिट किसको कर दिया? सेल को कर दिया। तो सेल को डेबिट नहीं करना था, फिर भी सेल डेबिट हो गया, तो सेल को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। और परचेज डेबिट होना था, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो परचेज अकाउंट को क्या कर दो बेटा? डेबिट कर दो। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? बोलो, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर? ध्यान समझना। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता तो क्या ट्रीटमेंट होता है इस चीज के बारे में रखना। पॉइंट नंबर 2 इज डन। क्लियर? अ सेल ₹390 टू जेड हैड बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹290। अच्छा, सेल किया तो पार्टी अकाउंट को डेबिट करना था और सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था। सेल अकाउंट को क्या किया इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होना था, क्रेडिट हो गया होगा। बट पार्टी अकाउंट को डेबिट करना था 390 से, बट जेड को आपने डेबिट ना करते हुए जेड को क्रेडिट कर दिया। कितने से? 290 से। तो सबसे पहले सेल को जेड को जितने से डेबिट करना था डेबिट कर दो, प्लस जेड क्रेडिट नहीं होना था फिर भी क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर दो बेटा? डेबिट कर दो। दैट्स द पॉइंट। तो टोटल जेड अकाउंट टू बी डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री पास होगी।
250 प्लस 290, आई होप सो 690 से ये एंट्री पास होगी। क्लियर? बड़ा ध्यान से आप लोग समझने का। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 5400 हैड बीन एंटर्ड एज रुपीज सेल अकाउंट। अब मुझे बताओ प्लीज 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 सर, क्या प्लीज प्लीज करते हो आप इतना? सुनो ध्यान से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो। आगे आगे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, सुने दौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो। आगे तो बोलो यार। फिर भी आगे मुझे नहीं आता, इसलिए अब आगे कंटिन्यू करो। फिर भी हमें है हिंदुस्तानी, ऐसा कुछ गाना है ना। चलो लेट्स सी, ये पॉइंट बड़ा ध्यान समझना। ये पॉइंट अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा पॉइंट है। All furniture sold for rupees 5400 had been entered as a rupees 4500 in the sale account. That means what? मतलब आपने कोई ओल्ड फर्नीचर बेचा होगा, अब इसको बेचा है कैश में या क्रेडिट में, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बताओ इसको कहाँ रिकॉर्ड किया है? सेल अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, है ना? यस, वेरी गुड। तो मुझे बताओ सेल अकाउंट में, अब सेल अकाउंट में तो बेटा कैश ट्रांजैक्शन भी आता, क्रेडिट भी आता। अब मुझे बताओ इसको आप लोगों ने क्या ट्रीट किया, कैश या क्रेडिट? आपने सॉल्यूशन देख रहा होगा, इसलिए आपने कैश ट्रीट कर दिया। तो जिन बच्चों ने रटा हुआ होगा उन्होंने तो क्रेडिट किया होगा, फिर सॉल्यूशन देख के उन्होंने करेक्ट किया था अपने आप को। ध्यान समझना, सेल बुक लिखा होता तो मतलब इसको हमने क्रेडिट सेल किया होता, ऐसा मान लेते हैं कि सेल बुक में हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और जब मैं यहां बात करता ओल्ड फर्नीचर बेचा, किसको बेचा नाम नहीं पता, पैसा मिला नहीं मिला कुछ नहीं पता, कहां रिकॉर्ड किया? सेल अकाउंट में बेटा। तो बट ऑब्वियसली बात, नाम नहीं पता मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ होगा। कैश ट्रांजैक्शन है तो एंट्री क्या हुई होगी बेटा? कैश आया होगा, फर्नीचर गया होगा, तो कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। इस चीज के बारे में अपन को यहां पे चर्चा आपके साथ करनी है बेटा। क्लियर? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिस चीज कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर? वेरी गुड आदित्य बेटा, आई एम सो हैप्पी, आपने सही जवाब दिया क्योंकि यहाँ सेल अकाउंट दे रखा है, दैट्स वाई यहाँ हम इस चीज के बारे में बात करें। तो मेरा आप लोगों से इतना सा बोलना है, तो एंट्री क्या पास होगा बेटा? एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, बट आपने फर्नीचर कैश अकाउंट को डेबिट किया होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो जो होना था वो होगा। बट फर्नीचर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था, पर फर्नीचर अकाउंट की जगह इस क्रेडिट को आपने सेल अकाउंट में क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। अब फर्नीचर अकाउंट में आपने क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स क्या हो गया? सेल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, सेल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी सेल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो सेल अकाउंट को डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट होना था, फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो। दैट द एंट्री क्या होगी? सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड देखो लिखा होगा सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बट एक लोचा और है, सेल अकाउंट में जब आपने लिखा ना तो किस साइड लिखा ये नहीं पता, बट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में लिखा होगा, पर लिखा तो गलत अलग अमाउंट से लिखा, 4500 लिख दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा द बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू कहाँ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 500 हैव नॉट बीन एंटर्ड एट बुक, रिकॉर्ड एंट्री पास नहीं, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या? परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स फॉर यूज लिखो बेटा, ये लिखो, या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखो। ये एंट्री पास नहीं हुई, तो एंट्री क्या पास? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, दिस एंट्री हम पास कर देंगे। आई होप सो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट आपका आया। आई होप सो ये दो क्वेश्चन ही मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद करता हूँ आज कुछ अच्छे होमवर्क मिलेंगे तो आप वो होमवर्क ट्राई करोगे। क्या हम आज का सेशन स्टार्ट कर दें फटाफट से? चलो 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 चलो, आज तो बहुत पढ़ना रे बाबा। आज हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। चलो लेट्स स्टार्ट, जवाब दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा अपन लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बोलूंगा बेटा पहले आप खुद ट्राई करें, भी मेरे सामने अभी ट्राई करें, और ट्राई कर रहे खुद पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 मिनट हैं बेटा, और ध्यान से घड़ी के 7 मिनट लगाओ
और इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करो। इस क्वेश्चन के अंदर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बनाओ और साथ में सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। 7 मिनट में क्वेश्चन एग्जाम में होना चाहिए बेटा। दैट्स इट, फटाफट से करो बेटा। ये क्वेश्चन 7 मिनट में आपका होना चाहिए। ईमानदारी से अभी पढ़ते हैं फटाफट से, टाइम जल्दी जल्दी करो, आपके पास टाइम बहुत कम है। और होने के बाद बोलना सर हो गया। सभी बच्चों को कमेंट आना चाहिए और सभी लोग मेरे को इमीडिएटली ग्रुप पे भेजेंगे। अभी अकाउंट का जो ग्रुप बना हुआ आपने, उस ग्रुप में आप लोग मुझे इमीडिएटली मेरे को नोट्स भेजें, सॉल्यूशन मुझे भेजो कि सभी का चेक करूंगा बेटा, है ना।
चलो लेट्स सी, आप लोगों ने सॉल्यूशन मुझे भेजा होगा, आप लोगों ने ट्राई किया है, कुछ बच्चों का मैंने देखा भी है। सबसे पहले जवाब आया था दिव्या भराड़िया का, आई एम सो हैप्पी, गुड, अच्छा लगा बेटा, सबसे पहले आपने ट्राई किया, सबसे पहले मुझे भेजा, ठीक है। अब तनिषा का भी आ गया, दिव्या, सांगी का आया, प्राची का आ गया, अमुक का आया है, चैत्र का आ गया, अभिषेक सोलंकी का आ गया है, हेरम का आया, दिव्या भराड़िया सबसे पहले आया, गुड। केविन शाह का भी आ गया है बेटा, गुड। चलो 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 लेट्स सी, अब पढ़ते हैं बेटा, आप लोग कमेंट अब, ठीक है। बाकी बच्चे तो भेजते नहीं है। वामसी बेटा आपका अभी तक नहीं आया बेटा, आदित्य बेटा आपका नहीं आया, शोभित का नहीं आया बेटा अभी तक, है ना, जेडन का भी नहीं आया, जॉर्डन का भी आया। विश्रुत बेटा आपका जवाब चाहिए मेरे को, विश्रुत, अमोक का आ गया है, चलो ठीक है। ओहो आपका कल का होमवर्क था क्या, चलो कोई नहीं। अच्छा फिर भी दिव्या आई एम सो गुड, अच्छा लगा आपने ईमानदारी से बोला कि सर मैं मेरा होमवर्क नहीं था वो, ठीक है गुड, कोई बात नहीं, शाबाश बेटा। तो दिव्या बेटा आपने किया क्यों नहीं बेटा, शोभित का आ गया, विवेक का आ गया, मेघा का आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। खुशी गोयल का बोलना सर छोड़ दो, छुट्टी करना है जल्दी की आज, मुझे बताओ बेटा, हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना आज अभी तक तो यार। खुशी गोयल का बोलना है कि सर छोड़ दो, छुट्टी करनी है क्या बेटा, आप लोग थक गए हो क्या, ऐसा मुझे बताओ, तो छुट्टी करते हैं फिर बेटा, अगर लग रहा है कि अपन तो दिव्या बेटा आपने किया तो उसके बाद मुझे भेजा क्यों नहीं बेटा अभी तक। चलो लेट्स सी, हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। पास जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वेजेज पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी ₹750 वर डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। मतलब हमने एक मशीन परचेज की, इस मशीन को परचेज करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन करवाया होगा, तो इसके लिए जो हमने एक्सपेंसेस किया, उस एक्सपेंसेस को हमने वेजेस का जो पेमेंट किया होगा, उस वेजेस को हमने वेजेस अकाउंट में क्या कर दिया है बेटा, ट्रांसफर कर दिया। और सही मायने में देखा जाए तो वेजेस का अगर पेमेंट किया जा रहा है तो वेजेस नो डाउट वेजेस अकाउंट में डेबिट होता है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी मशीन को इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे अगर कुछ भी खर्चा किया जाता है तो वो खर्चा उस मशीन अकाउंट में, उस असेट्स अकाउंट में ही डेबिट होता है, उस एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से डेबिट नहीं होता है, क्योंकि उस एक्सपेंसेस को कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस माना जाता है। और कोई एक्सपेंसेस अगर कैपिटल नेचर का होता है तो उस एक्सपेंसेस का नाम से डेबिट ना करते हुए जिस असेट्स के लिए वो एक्सपेंसेस किया जाता है उसके अकाउंट के नाम से डेबिट किया जाता है। ये बात मैंने बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी क्लियर कर चुका था। देखो बेटा, बेसिक जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेट्स सी, अब मैं आप लोगों से बात करता तो इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट होगा, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। चलो क्वेश्चन नंबर लेट 1 मिनट।
ध्यान दे बेटा आप लोग। तो क्वेश्चन ये बोलता वेजेस पेड टू वर्कर फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीनरी ₹750 वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। क्लियर? तो इस चीज के बारे में क्या समझना, तो क्या होना था, क्या हो गया, अब क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट मिनट बेटा यार। ध्यान दीजिए बेटा कैसे क्या होता है। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, एंट्री पास होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट टू बी डेबिटेड और कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। बट हमारा जो भाई साहब है अकाउंटेंट, उन्होंने एंट्री पास की वेजेस अकाउंट टू बी डेबिटेड और कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड 750 से ये एंट्री पास की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मेरा आप लोगों से बोलना, मशीन अकाउंट डेबिट होना था, मशीन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, मशीन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, सेम अमाउंट से हुआ, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना था, फिर भी वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, तो वेजेस अकाउंट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो सेम अमाउंट से, तो आपका काम बन जाएगा। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के बारे में आप लोगों से बात करता, तो उस केस में क्या होता, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान समझना। अ डिसऑनर बिल रिसीवेबल, ध्यान समझना, अ डिसऑनर्ड बिल फॉर ₹5,000 रिटर्न बाय बैंक विथ whom it had been discounted was credited to bank account and debited to bills receivable account। ये पॉइंट क्या है बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। ये पॉइंट ये है कि अगर कोई देखो बिल डिस्काउंट हो गया, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊँ, इसके ऊपर एक थीम समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपके लिए क्लियर होगी। देखो बेटा, पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। आज मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, ये एक बी नामक व्यक्ति है। ए ने एक लेटर लिखा होगा, इस लेटर को इसके पास सेंड किया होगा, सेंड करने के बाद इसने इस पर साइन किए होंगे, मतलब एक्सेप्ट किया होगा, और ये लेटर इसको वापस क्या किया होगा बेटा, रिटर्न किया होगा। तो बट ऑब्वियसली बात, इस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा, बी अकाउंट डेबिट बी, और यहाँ एंट्री क्या पास होगी बेटा, एज अकाउंट डेबिट टू, ए से एंट्री पे टू बिल्स पेबल, ये एंट्री पास होगी। लेट एग्जाम्पल, ये एंट्री कितने से पास होगी, 10,000 का बिल है तो 10,000 की, लेट एग्जाम्पल हमने बताया 10,000 का बिल है तो 10,000 से ये एंट्री पास हो गया। एक ही चीज़ का लॉजिक समझना बेटा आप लोग, जब ये हो जाता है तो बाद में हो सकता है कि ये जो पार्टी है कौन, ए, इस बिल को डिस्काउंट करवाए, तो ये तो कब एंट्री पास हुई बात कर ले। सेकंड, ये बिल को डिस्काउंट करवाए, बिल को डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है, इसको पैसों की आवश्यकता होगी तो ये बिल जाके बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक को बोलेगा ये पैसा तुम्हें फ्यूचर में सामने वाला पार्टी तुम्हें पैसा पे कर देगा, तुम मेरे को अभी पैसा पे कर दो, तो डिस्काउंट करवाएगा। तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा, आपके पास पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे टू, और डिस्काउंट अकाउंट को आप क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे बेटा टू, क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल को करोगे। लेट एग्जाम्पल, ये अमाउंट 9500 यहाँ पे हो गया, 500 हो गया,
और 10,000 आपका हो गया। इसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता तो क्या होता है, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान से समझना है। मैंने क्या बोला, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करता। अब मुझे बताओ, जब ड्यू डेट आती है, बोला था जैसे मतलब 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद ये बैंक, जिस बैंक से डिस्काउंट करवाया था वो बैंक जाकर पैसा मांगेगी किससे बेटा, बी से, पर बी देने से मना कर देता है। तो वन मोर थिंग, यहां क्या एंट्री पास होगी, यहां कोई एंट्री पास नहीं होगी। हालांकि इसके बारे में और गहराई से कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा, कब, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आने वाला है, चैप्टर का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जब वो पढ़ेंगे तो और गहराई में इस चीज़ के बारे में जिक्र हम आपके साथ करेंगे। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि इस केस में क्या एंट्री पास। अब मुझे बताओ, यहां कोई एंट्री पास नहीं होगी, सामने वाले पार्टी ने, जस्ट ए मिनट यार, सामने वाले पार्टी ने पैसा देने से मना कर दिया। अब सामने वाली पार्टी ने पैसा देने से मना कर दिया तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बैंक को आपको जाके पैसा पे करना पड़ेगा। जब बैंक को आपको जाके पैसा पे करना पड़ेगा तो इस केस में क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। तो बैंक को जाके आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो बैंक को पैसा पे करना, तो बैंक पैसा पे करेगी सामने वाले को, तो भैया हमें सामने वाले पार्टी से पैसा लेना पड़ेगा। तो पार्टी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज से। तो ये लेट एग्जाम्पल एंट्री पास होनी चाहिए थी, समझ में आया। तो ये पूरी कान, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये पूरी प्रोसेस जो मैंने समझाई आपको सभी को समझ में आया। मतलब जब बिल डिस्काउंट हो जाए, डिसऑनर हो जाएगा, तो डिसऑनर के टाइम पे एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी बेटा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली एंट्री पास होनी चाहिए थी। मेरा आप लोगों से ये बोलना है चीज के बारे में, पार्टी अकाउंट टू बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। जवाब दो, एंट्री क्या पास होनी चाहिए, पार्टी अकाउंट टू बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। किस अमाउंट से, जितने का बिल अमाउंट होगा, बिल अमाउंट से ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। क्या सबसे पहले बताओ, ये एंट्री सभी को अच्छे से लॉजिकल क्लियर हुई, या आपको अभी भी कुछ पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, जवाब दें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा जवाब दो ना बेटा, आपके पास कोई कमेंट नहीं आ रहे, क्या बात है, कमेंट मुझे शो नहीं हो पा रहे हैं क्या बेटा। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी बेटा, पार्टी अकाउंट टू बी डेबिटेड और बैंक अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। तो ये एंट्री पास होनी चाहिए थी कितने रुपए से बेटा, 5,000 से। तो ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। बट बेटा आपने क्या किया, आपने बैंक को क्रेडिट किया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला, आपने बैंक को क्रेडिट किया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट डेबिट किया किसको, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या पास की आपने बेटा, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ने ये बोला कि जब एंट्री पास करने की बात आई थी तो पार्टी अकाउंट डेबिट की जगह आपने बीआर अकाउंट को डेबिट कर दिया, बैंक को तो आपने क्रेडिट किया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो एंट्री क्या पास हुई बेटा, पार्टी आपने डेबिट किसको कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और बैंक को आपने क्रेडिट किया। कितने अमाउंट से किया इसके बारे में कुछ नहीं किया, मतलब जितने से होना था उतने से किया होगा। तो बताओ पार्टी डेबिट हो नहीं हुआ तो पार्टी को डेबिट कर दो, बीआर डेबिट नहीं होना था फिर भी डेबिट हो गया तो बीआर को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो, बात खत्म।
इसके अलावा कोई ये पॉइंट, चलो क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभिषेक बेटा क्लियर है आपको? चलो बहुत बढ़िया। ये पॉइंट होने के बाद अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। आपने 1000 रुपीज़ ड्रॉ किया प्रॉपर्टीज पर्सनल यूज़ के लिए, बट डेबिट किसको कर दिया बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करने की जगह आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को आपने क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर। तो एंट्री पास होनी चाहिए थी कौन से बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ₹1000 से थी, बट एंट्री क्या पास हो गई बेटा? आपने एंट्री पास की ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए? ड्राइंग्स डेबिट होना था, ड्राइंग नहीं हुआ, ड्राइंग्स को डेबिट कर दो बेटा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेटा आपका बात करता डेबिट नहीं होना था, फिर भी डेबिट हो गया। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब क्या वीडियो प्रॉपर अच्छे से प्ले हो रहा है? शैनन बेटा जस्ट मिनट, मैं वापस से पॉइंट नंबर 3 को क्लियर कर देता हूं। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया था कि ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स कितने रुपए का किया? 1000 रुपीज का ड्राइंग्स आपने किया था, और तो ड्राइंग्स किया तो एंट्री पास हुई थी ड्राइंग्स अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बट आपने जो अकाउंट डेबिट किया ना, वो अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं किया। डेबिट कौन सा कर दिया बेटा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो आपने कैश अकाउंट को क्या किया? इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो कैश अकाउंट जो होना था वही हुआ होगा। मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट होना था क्या? नहीं, फिर भी डेबिट हो गया। तो जो चीज़ डेबिट नहीं होनी थी फिर भी वो डेबिट हो गई, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जो चीज डेबिट होनी थी वो डेबिट नहीं हुई, उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। दैट मीन्स यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, डेबिट कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट नहीं होना था, फिर भी डेबिट हो गया, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आई होप सो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डिसऑनर वाला पॉइंट मैं वापस क्लियर कर देता हूं बेटा, ध्यान से समझना बेटा। जब बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में एंट्री पास होती है बेटा कौन से बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट टू BR, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली एंट्री पास होती है। सर ऐसे क्यों? क्योंकि हमें उस पार्टी से, जिस पार्टी का बिल हमने डिस्काउंट करवाया था, उस पार्टी से पैसा हमें लेना होगा, तो उस अकाउंट को वापस असेट से लेना है, तो असेट्स को हम डेबिट करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंक, यहाँ पर जिस बैंक से हम डिस्काउंट करवाया था उस बैंक को हमें पैसा पे करना पड़ेगा, तो हमारी बैंक उस बैंक को पैसा पे करिए, तो हमारी बैंक गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास होनी चाहिए थी। पर भाई साहब ने पार्टी अकाउंट को डेबिट नहीं किया शोभित बेटा, डेबिट किया किसको बेटा? BR अकाउंट को क्या कर दिया उसने? डेबिट कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसने BR अकाउंट को क्या कर दिया बेटा?
डेबिट कर दिया। तो बी आर अकाउंट डेबिट नहीं होना था, बैंक को उसने क्रेडिट किया तो बैंक तो क्रेडिट होना था, बैंक क्रेडिट हुआ, पर बी आर डेबिट नहीं होना था फिर भी डेबिट हो गया। तो बी आर डेबिट नहीं होना था तो फिर भी डेबिट हो गया। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और पार्टी अकाउंट डेबिट होना था, पार्टी अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया और पार्टी अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। आई होप सो शोभित बेटा ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहां तक कुछ डाउट्स है प्लीज आप मुझसे पूछें। अब बेटा मेरे को यहाँ पे बनाना है क्या बेटा, कौन सा अकाउंट बेटा हमें बनाना है यहाँ पे, कौन सा अकाउंट बेटा आपके लिए सस्पेंस अकाउंट बनाना है। फटाफट से क्वेश्चन में मांगा नहीं है बट फिर भी हम क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। फर्स्ट एंट्री में कुछ नहीं होगा, सेकंड एंट्री में कुछ नहीं होगा, थर्ड एंट्री में कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इज इट क्लियर? दिस द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। यस बेटा, हैरम बेटा आपका डाउट्स मुझे प्लीज बोलें, क्या डाउट है आपको? हैरम बेटा आपका क्या डाउट है, आप मुझे क्लियर करें। हैरन बेटा आपका पॉइंट समझ नहीं पाया बेटा, वापस उधर बोला कि बैंक को क्रेडिट करा, बैंक अकाउंट क्रेडिट करा बोल के नहीं बोला ना बेटा, बोला ना, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन ने ये बोला, देखो ध्यान से, वापस रिपीट करता हूँ बेटा। क्वेश्चन ने बोला ना बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, dishonored bill are received for ₹5,000 returned by bank with whom it had been discounted was credited to bank and debited to BR। मतलब BR को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया। तो बैंक तो क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया, बट डेबिट होना था डेबिट होना था पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट को डेबिट के बदले में BR अकाउंट को डेबिट किया। हेरम बेटा आई होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज फिर भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछें बेटा एक बार वापस। चलो लेट्स सी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ो हैरम बेटा क्वेश्चन को वापस प्लीज 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 प्लीज। देखो बेटा आपका बोलना है कि नहीं सर नहीं बोला है। देखो अ डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹5,000 रिटर्न बाय द बैंक। अ डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल, डिसऑनर्ड बिल बोलो या डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल डिसऑनर्ड तो हो चुका है ना, डिसऑनर्ड हो चुका है या होना बाकी है, ऑनर्ड डिसऑनर्ड हो गया। रिटर्न बाय द बैंक, बैंक ने रिटर्न कर दिया। विथ whom इट हैड बीन डिस्काउंटेड, ये वो बिल है जिसको हम डिस्काउंट करवा दिया था। वॉज क्रेडिटेड, मतलब वॉज फोकस बेटा, वॉज क्रेडिटेड टू बैंक, और इसके लिए बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया और बीआर को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बीआर को डेबिट, दोनों बैंक को क्रेडिट कर दिया क्योंकि एंड लिखा है, मतलब वॉज कर दिया था, किसको, बैंक को क्रेडिट कर दिया एंड डेबिट द बीआर अकाउंट। आई होप सो बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया। डिसऑनर तो हो गया है बेटा मेरे बेटा,
आई होप सो बेटा। शोभित बेटा अब पॉइंट क्लियर, शोभित क्या हेरम बेटा आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से बेटा। और हाँ बट ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द इट नॉट इफ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। कोई इशू नहीं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पे आए आप लोग। फटाफट से क्वेश्चन को रीडिंग करो। क्वेश्चन अच्छा है, स्टार्ट बनाए। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करें। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को भी पहले आप खुद ही ट्राई करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। क्या आप लोग ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास ओनली 7 मिनट हैं बस। एग्जाम में क्वेश्चन आया ना एक्टिवेशन का, तो 7 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बात खत्म फटाफट से। और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये एरर हुई है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन जिसका सही होगा, आई मीन जिसने सबसे सुनो 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 सुन लो, जो पर्सन सबसे पहले और उसका सही निकला तो उसे 100 रुपीज का कैश प्राइज। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है और ये 7 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। नाउ टाइम स्टार्ट। मेरे पास 7 मिनट में इसका आंसर आना चाहिए। जिसने सबसे पहले भेजा और उसका सही निकला तो 100 रुपीज का कैश प्राइज मैं दूंगा। फटाफट से आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। नाउ टाइम स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं देखने जा रहा हूं अपना व्हाट्सएप। विद इन 7 मिनट में मेरे पास व्हाट्सएप भी आना चाहिए। फटाफट से 100 रुपीज का कैश प्राइज है बेटा। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। नाउ टाइम स्टार्ट। रीडिंग भी करना है, सब कुछ करना है। फटाफट से मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं। जिसका सबसे पहले व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप बेटा अकाउंट्स वाले ग्रुप में आना चाहिए। नाउ टाइम स्टार्ट। 7 मिनट्स के बाद किसी का व्हाट्सएप आएगा, अगर सबसे पहले भी आया होगा, सही भी होगा, तो भी प्राइज नहीं मिलेगा। यहां पे अभी आप लोगों को 100 रुपीज का कैश प्राइज है, ध्यान समझना। आप मुझे अभी देखेंगे, जिसका व्हाट्सएप आएगा उसको बेटा मैं इमीडिएटली 100 रुपीज ट्रांसफर करूंगा यहां से अभी इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ टाइमर चल रहा है मेरे पास, मैं टाइमर भी लगा के बैठा हूँ बेटा।
जिसका सबसे पहले आएगा वो सही हुआ तो उसे 100 रुपीज़ का कैश प्राइज मिलेगा। जल्दी जल्दी करो, 100 रुपीज़ का कैश प्राइज, ये मौका बार बार नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। और ये मेरा आपसे वादा है, ये पहली बार मौका है, ऐसे 49 मौके और आएंगे। आपने हर मौके को किसी व्यक्ति ने बुना लिया तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी पूरी। अब आपके ऊपर चाहिए कि आप ऐसा करें। जिसका सबसे पहला ग्रुप पे आएगा, ओ वेदांत इज द पर्सन जिसने ये भेज भी दिया। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, गुड डूड गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं अब आपका सही है या नहीं। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, हैरम सेकंड नंबर पे, शोभित आया है बेटा। हा यहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा, ये फील होता है एग्जाम का प्रेशर, यहां लगती वाट सभी की बेटा। हैरम, शोभित, वेदांत, अब वापस कूल होके इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो। अभी भी टाइम है बेटा आप लोगों के पास, तो 2 मिनट 5 मिनट का। इस क्वेश्चन को वापस आप सॉल्व कर रहे हैं। अब रिलैक्स होकर सॉल्व करना, अब प्राइस के लिए नहीं, आप रिलैक्स होकर क्वेश्चन को 2 मिनट पढ़ो और वापस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। बस मुझे एग्जाम का फील लाना है आप लोगों को, ऐसे फील आता है एग्जाम के अंदर। अब ये मत समझना कि सर भेज दिया तो अब तो कैसे क्या होगा। यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चाहिए मेरे को सभी का आंसर। वेदांत डूड, दिल जीत लिया बेटा आपने तो आज। क्या और कोई बच्चा अभी तक जिसने मुझे व्हाट्सएप भी नहीं किया, क्या बात कर दी?
नाउ टाइम अप हुआ बेटा, 7 मिनट खत्म हुआ बेटा। नाउ अब आते हैं बेटा, कोई भी बच्चा कैश प्राइज लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। आंसर आपने सही दिया बट बाद में, पहले नहीं। इतने सारे आंसर आने के बाद एक ही बच्चा दूसरी बार आंसर कर रहा है। हेरम बेटा निपट गए ना, ये होता है एग्जाम का फील। एग्जाम में भी ऐसा ही प्रेशर मिलता है, हवा निकल जाती है, बुरा नहीं मानने का। चैत्र बेटा आपकी तो गलती है बेटा, मैंने चेक किया है आपका। आदित्य बेटा आपका भी आंसर सही है, जहां तक मुझे लगता है आपका आंसर सही है। आदित्य का इससे पहले आंसर नहीं आया था, सबसे पहले बेटा आया था वेदांत का। वेदांत बेटा आपका आंसर गलत है। वेदांत का गलत है। शोभित बेटा आपने मेरे को, शोभित का भी गलत था सबसे पहले, मतलब नो बडी एलिजिबल फॉर द कैश प्राइज शायद। या बेटा आदित्य चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बट बेटा आदित्य मैंने फर्स्ट ही भेजा ना बेटा। प्लीज़ आप लोग सीए के स्टूडेंट हो है ना, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो। मैंने यहाँ क्या लिखा, जो पर्सन सबसे पहले भेजा होगा और उसका सही निकला होगा, तो सबसे पहले भेजा किसने था, वेदांत ने। अगर वेदांत ने भेजा और वेदांत का सही निकलता तो ही वेदांत एलिजिबल होता। आदित्य बेटा आपने भेजा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मतलब मैं आपकी बात डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर आपने लेट भेजा ना बेटा। यही आंसर सबसे पहले अगर आपका आया होता और आपका सही निकलता तो ही आपको प्राइज मिलता। प्लीज ना, मैंने क्या बोला है देखो ध्यान से लिखा, ध्यान से लिखो। अपने एक ही चीज को, जो पर्सन सबसे पहले सेंड किया और उसका सही निकला तो उसे 100 रुपीज का प्राइज, कैश प्राइज मिलेगा। आपने फर्स्ट भेजा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पर्सन सबसे पहले भेजेगा उसका सही निकला तो। अब बेटा वेदांत ने भेजा पर वेदांत गलत निकला, ठीक है, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, दिल नहीं दुखाना बेटा, है ना, ऐसा दिल छोटा नहीं करते हैं। बट आपने ट्राई किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा था कि एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है तो ये मैंने अभी सिर्फ क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ प्रेशर क्रिएट किया था और उस प्रेशर में आप नहीं डाल पाए बेटा। हेरम ने गलती कर दी, हेरम का भी सही था बट हेरम का सेकंड आंसर आया था बेटा। कोई बेटा दिल गुस्सा नहीं होना बेटा, बट आपको 5 स्टार मिलेगी बेटा। आदित्य बेटा आपको 5 स्टार मिलेगी, ठीक है। ठीक है, दिल छोटा नहीं करते हैं बेटा। आदित्य बेटा आपको क्या मिलेगी बेटा, हाँ मिस्टेक पता चल गई, चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो बेटा, गलती होती है तो सीखने को मौका मिलता है ना, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम ये ऐसी छोटी छोटी बहुत सी कोशिशें करेंगे जो आपको बहुत फ़ायदा देगी बेटा। हम ऐसे ट्राई बीच बीच में करते चलेंगे और मेरे हिसाब से आपको खुश होना चाहिए बेटा। 100 रुपीज़ आपके हाथ से चले गए, इस बात का दुख भी होगा बेटा, बट बेटा आपने इम्प्रूवमेंट करने का आपको मौका मिलेगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा अपने लिए बेटा। पैसा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है बेटा, हमारा एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश किया ये इंपॉर्टेंट है बेटा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। एनीवे लेट्स सी, हम आगे बात करते हैं फटाफट से बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला, लेट्स सी, हम यहाँ पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। क्या होना था, क्या हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 4-4 मार्क्स के लिए पूछता है बेटा, कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर बेटा, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। क्या होना था,
चलो दिल दुखाते नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार सबको सबका मौका वापस मिलेगा। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, नहीं, सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री क्या पास होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, इस चीज़ के बारे में अपन यहाँ पे बात करूँ। फर्नीचर हमने परचेज किया क्रेडिट से, निगम से, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी बेटा आपके लिए, एंट्री पास होनी चाहिए थी बेटा फर्नीचर अकाउंट टू बी डेबिटेड और निगम अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। कितने से बेटा, 3000 से, ये एंट्री पास तो होनी ही चाहिए थी। बट भाई साहब ने क्या किया, पोस्टेड टू शुभम अकाउंट, मतलब फर्नीचर अकाउंट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो फर्नीचर अकाउंट 3000 से डेबिट होना था, 3000 से डेबिट। बट भाई साहब ने शुभम अकाउंट को क्या किया बेटा, क्रेडिट किया, कितने से बेटा, 300 रुपीज़ से। दैट्स इट। तो सबसे पहली बात, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। निगम अकाउंट क्रेडिट होना था, क्या निगम अकाउंट क्रेडिट हुआ क्या, नहीं, तो क्रेडिट कर दो 3000 से। दूसरी बात बेटा, शुभम के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता तो शुभम अकाउंट डेबिट नहीं होना था, क्रेडिट नहीं होना था, फिर भी क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट को डेबिट कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे और 2700 रुपीज़ से बेटा सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट करेंगे। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप सो ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। ये पॉइंट सभी का सही है, क्लियर? जिनका सही कमेंट करके बताओ। पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात करता। जब पॉइंट नंबर 2 के बारे में आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान देना है। जब पॉइंट नंबर 2 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो उसके सेल्स रिटर्न ₹5000 ऑफ ज्योति had not been entered in the financial books of account. It was duly to be taken and stock. मतलब आपने, बट ऑब्वियस सी बात, सेल्स रिटर्न हुआ था तो एंट्री पास होनी चाहिए थी बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी डेबिटेड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री पास होनी चाहिए थी, क्या बेटा, एंट्री पास होनी चाहिए थी, क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी डेबिटेड टू बेटा ज्योति अकाउंट, एंट्री पास होनी चाहिए थी। क्लियर? कितने से एंट्री पास बेटा आपके पास, 5000 से ये एंट्री पास, ये करेक्ट एंट्री है, ये एंट्री पास होनी चाहिए। बट आपने तो कोई एंट्री ही पास नहीं की, आपने तो कोई एंट्री ही पास नहीं की। कैसे पता लगा? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फोकस करो, नो एंटर्ड इन द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा नहीं, बट क्वेश्चन में ये जरूर लिखा है, इट वॉज ड्यूली टेकन इन द स्टॉक बुक। जब हमने स्टॉक का कैलकुलेशन किया था तो स्टॉक में ले लिया, तो ठीक है, स्टॉक में तो लेना था, स्टॉक में ले लिया, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। स्टॉक का काउंटिंग जब हम करते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं बेटा, स्टॉक की जब हम काउंटिंग करते हैं उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है। प्लीज फोकस, स्टॉक की कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है। स्टॉक का जब हम काउंटिंग करते हैं तो उस समय उस स्टॉक की काउंटिंग की कोई फिजिकल एंट्री पास नहीं होती है बेटा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखा जाए तो आपने तो कोई एंट्री ही पास नहीं की, तो एंट्री पास कर दो, एंट्री पास कर दो। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी डेबिटेड, एंड ये एंट्री पास की जाएगी। ये एंट्री किस किसकी सही थी ये बताओ। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे बेटा, फिर हम आते हैं कहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से। इस पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछें। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे दोस्तों, इस चीज़ के बारे में जानना। सिर्फ है ना एंट्री पास करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ का लॉजिकल हमें आंसर पता होना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ हमारा सही है, डाउट्स है या नहीं है, जो कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट करें मेरे को आप लोग। जवाब दो यार बेटा। आई होप सो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹5000 फ्रॉम ज्योति। ज्योति से पैसा हमें रिटर्न हो गया, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड ज्योति अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास्ड। तो ये एंट्री आपकी क्या हुई बेटा, पास हुई। क्लियर? बट अब मुझे बताओ, ये एंट्री पास होनी चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब आपने कोई एंट्री ही पास नहीं की है बेटा। जब कोई एंट्री आपने पास नहीं की, बात खत्म। बट क्वेश्चन ने ये बोला, आप बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इस बात से, सर इट वॉज
क्वेश्चन कंफ्यूज हो, इट वॉज, बच्चा कंफ्यूज होगा किस बात से, इट वॉज से कंफ्यूज हो रहा है बच्चा बार बार। इट वॉज वाले कंफ्यूजन से नहीं होना है बेटा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं बेटा, इट वॉज टेकन इन द स्टॉक बुक, स्टॉक के कैलकुलेशन मतलब जहां आप फिजिकल स्टॉक का काउंटिंग करते हैं वहां किया है बेटा, तो स्टॉक में जब काउंटिंग करो वहां लिखा है, इसकी वजह से अकाउंटिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, गुड। ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, आई एम सो हैप्पी, गुड बेटा, आपका ये सही था। पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम आप लोगों से हम बात करते हैं। ये पॉइंट में निपटे और सभी लोग, सभी बच्चे इस पॉइंट में निपटे हैं, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹75,000। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है 75,000 में। किसको बेचा नाम नहीं पता, मतलब पैसा आपके पास आया तो कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ 75,000 रुपीज से, बट जो बेचा ना, इसको बेचने पे 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपकी बुक से गायब हुआ ना, वो तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट था। और यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ बेटा, 15,000 रुपये का। ये पॉइंट को बेसिक में मैंने एक एक चीज क्लियर की बेटा, यहां निपट गए। बेसिक अच्छा है तो एक काम का एकदम कूल माइंड होके, रिलैक्स माइंड होके अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचा 75,000 में, 75,000 में इन्वेस्टमेंट बेचा जिस पे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ इन्वेस्टमेंट गया कितने का, 60,000 का इन्वेस्टमेंट गया। तो इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, जितने से जाएगा उतने से क्रेडिट होगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट सभी को समझ में आया? तो मुझे बताओ, बट आप भाई साहब ने इसको पास्ट कहां पे कर दिया, सेल अकाउंट में, तो कैश अकाउंट तो आपने डेबिट किया होगा और सेल अकाउंट को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो 75,000 रुपीज से ये एंट्री आपने पास कर दी। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होना था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, 75 होना था, ये हुआ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होना था, अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल आपका क्रेडिट होना था, तो प्रॉफिट ऑन सेल आपका क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसको भी क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। और सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होना था, डेबिट कर दोगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये पॉइंट अब आया समझ में बेटा? दिस इज द पॉइंट यार, क्वेश्चन की खासियत है यार बेटा। क्वेश्चन अगर मैं 100 रुपीज दे रहा हूँ क्वेश्चन पे सही होने पे, तो कुछ तो बात होगी मेरे दोस्त। फोकस किया करो, अगली बार ऐसी गलती ना हो, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4 के बारे में चर्चा हम आपके साथ करते हैं। ये कुछ भी नहीं, 1,000 रुपये अमाउंट विड्रॉ किया प्रोप्राइटर ने, तो एंट्री पास होनी चाहिए बेटा पहली फुर्सत में, ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। कितने से ड्राइंग्स किया बेटा आप लोगों ने कहा, 10,000 से बेटा, तो ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। बट आपने डेबिट किया, पर्सनल यूज के लिए किया, बट डेबिट किसको कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, तो आपने एंट्री पास की ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट टू बी डेबिटेड, और कैश अकाउंट तो क्रेडिट आपने किया ही होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, तो कैश का जो होना था वही हुआ। तो ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होना था, फिर भी ट्रेड एक्सपेंसेस क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स आपका डेबिट होना था, ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट नहीं हुआ, तो उसको भी आप क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। ये था क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन था, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्लियर? दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। यह था क्वेश्चन नंबर 5।
और इसी क्वेश्चन में बेटा हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना था, तो सस्पेंस अकाउंट फटाफट से हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो सस्पेंस अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है बेटा, एक ही चीज़ आएगी, सस्पेंस अकाउंट 2700 रुपीज़ से हम डेबिट करेंगे, तो 2 निगम में हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। बाकी कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा, तो बाय बैलेंस BD 2700 रुपीज़। क्लियर? इज इट क्लियर? अगली बार ध्यान रखोगे बेटा। क्या किसी को दुख हो रहा है? हेरम बेटा दुख हो रहा है? वेदांत बेटा दुख हो रहा है? कैसा लगा? बोलो बोलो बोलो, मजा आया है नहीं आया? अब हमें पूरा अकाउंट ऐसे पढ़ना है अपन को, लोड एंजॉय करेंगे बेटा अपन लोग तो, साला यार फट डालेंगे अपन, चिंता नहीं करने का। क्लियर? लेट्स द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा, ये हमने कंक्लूड किया यहाँ पे बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकता। अरे पूछो रे, अरे कुछ डाउट है रे कि नहीं है? क्या आगे बढ़े? चैत्र बेटा आपने सेम एंट्री पास की, गुड। चलो 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 फटाफट से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, यही तो गुड अच्छी बात है बेटा, आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज होमवर्क है। क्वेश्चन 6 सॉल्व करो पहले खुद, कोई किसी से पूछेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने का, सर जब हमें खुद ही करना होमवर्क दे दो ना, नहीं बाबा मेरे सामने करना है, एक पर्टिकुलर टाइम मिनट में करना है। इस क्वेश्चन को भी बेटा आपको 7 मिनट में ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है लास्ट अटेम्प्ट में बेटा, मार्क्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। फटाफट से, 7 मिनट भी नहीं देने का बेटा। अब यू हैव ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने का, सिर्फ 5 मिनट ही क्वेश्चन में। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से सॉल्व करो। यू ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में 4 क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट को सॉल्व करने का। और फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। जल्दी 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 सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6,
यार शोभित बेटा, मैं अगली बार डांटूंगा, ध्यान रखना। सॉल्यूशन भेजने के बाद कट करके वापस मत भेजा करो। आपने सॉल्यूशन कट करके क्यों भेजा वापस? गलत बात है। चलो लेट्स सी, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। हेरम बेटा आपने भेजा पर गलतियां उसमें, फिर यार बेटा हैं डांट खाने का काम करते हो बेटा आप, है ना। सबसे पहले एक बात बोलता है ये क्वेश्चन, सबसे पहले बात तो रेक्टिफिकेशन एरर का क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें क्या होना था, क्या हो गया, क्या करें, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन जान के मैंने यहाँ लिया ऐसा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो बच्चा समझता है रेक्टिफिकेशन एरर का क्वेश्चन है, क्या होना था, क्या करे, कुछ गिवन नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे क्वेश्चन ने सिर्फ मेरे पगले मेरे बच्चों, अबे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नालायक प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन ने ध्यान समझना, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ जनरल एंट्री पूछी, मतलब कोई क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है बेटा, बट मैंने यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लास्ट अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बेटा। लेट्स सी, इसमें सिर्फ आपसे एंट्री पूछी गई, नथिंग एल्स। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 1 के बारे में आप लोगों से बात करता। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता, देखो बड़े ध्यान से। एम्प्लॉय हैड टेकन स्टॉक वर्थ ₹10,000। एम्प्लॉय ने 10,000 रुपये का माल लेके गया और 10,000 रुपये की उसकी सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी, 7,500। बट ऑब्वियस सी बात, हम एम्प्लॉय को माल बेचेंगे अपनी कॉस्ट पे या सेल प्राइस पे, बट ऑब्वियस सी बात सेल प्राइस पे ही उन्हें बेचेंगे, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है वो। तो बट ऑब्वियस सी बात, वो माल लेके गया तो वो आपकी सेल तो है, तो सेल लिख दो, सेल अकाउंट कितने से बेटा, 10,000 रुपीज़। और जो लेके गया ना, इसके बदले में उससे हम सैलरी काटेंगे सब्सिक्वेंट मंथ में। पर सब्सिक्वेंट मंथ बोला, अब ये बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सैलरी ही लिखी जाएगी बेटा, प्रीपेड सैलरी नहीं लिखी जाएगी। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना, क्लियर। क्योंकि बेटा सब्सिक्वेंट मंथ लिखा गया है, सब्सिक्वेंट ईयर तो लिखा नहीं गया है ना। सब्सिक्वेंट मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर का भी हो सकता है ना, तो दैट्स वाई बेटर आंसर होगा बेटा। हैरम आपका जवाब गलत था, आपने प्रीपेड सैलरी लिखा, सब्सिक्वेंट ईयर लिखा होता दैट मीन्स तो प्रीपेड सैलरी मानना बिल्कुल जायज़ था। सब्सिक्वेंट मंथ बोला तो सेम अकाउंटिंग ईयर में ही होगा, और सेम अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, दैट्स वाई द बेटर आंसर जो होगा बेटा वो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सेल। पॉइंट नंबर 2, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। यस बेटा, मैं वापस अपनी बात को दोहराता हूं। कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे जनरल एंट्री के बारे में ही आपसे पूछा गया है। किसके बारे में बेटा, सिर्फ जनरल एंट्री के बारे में ही आपसे पूछा गया है। तो जब जनरल एंट्री के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन ने बोला कि हमने अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज़ का स्टॉक दिया जिसकी कॉस्ट 7,500 रुपीज़ है। तो बट ऑब्वियस सी बात, जब हम अपने एम्प्लॉय को देंगे तो बट ऑब्वियस सी बात सेलिंग प्राइस पे ही देंगे। हमें उससे मतलब नहीं है कि उसको कितना उससे फायदा, हम वो हमारा एम्प्लॉय है तो उसको कॉस्ट पे नहीं देंगे। कॉस्ट में हमेशा ड्रॉइंग्स होती है, एम्प्लॉय को दिया ना बेटा तो बट ऑब्वियस सी बात इसलिए देंगे क्योंकि हमने उससे प्रॉफिट तो कमाएंगे बेटा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट्स इट। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं तो सैलरी अकाउंट टू बी डेबिट, सेल अकाउंट टू बी क्रेडिट होगा। अब डाउट ये हो सकता है कि सर यहाँ पे प्रीपेड सैलरी क्यों नहीं आएगा। प्रीपेड सैलरी इसलिए नहीं आएगा मेरे दोस्त बेटा, बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर नहीं बोला, सब्सिक्वेंट मंथ बोला, तो सब्सिक्वेंट मंथ सेम अकाउंटिंग ईयर का ही होगा, बेटर एजम्पशन होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर प्रीपेड सैलरी ना लिखते हुए सिर्फ सैलरी अकाउंट टू डेबिट करेंगे। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन मशीन। सीधी सी बात, एंट्री क्या पास हो गई बेटा, मशीन अकाउंट
टू बी डेबिटेड और कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री पास होगी। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 3 के बारे में अपन बात करते हैं। इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर, बिजनेस की नहीं बोला। अगर बिजनेस की होती तो एंट्री क्या पास होती है? इनकम टैक्स अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड पेटी कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बट यहां पे प्रोप्राइटर के इनकम टैक्स लायबिलिटी बोला तो ड्राइंग्स मानेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट टू बी डेबिटेड। और बेटा पेटी कैश बुक से पैसा पे किया तो पेटी कैश अकाउंट से ही एंट्री पास होगी। मेरे दोस्त, आपने कैश अकाउंट से एंट्री पास की होगी तो गलत माना जाएगा, क्योंकि मैंने कैश बुक से पेमेंट नहीं किया। क्वेश्चन ने साफ शब्दों में बोला पेटी कैश बुक से एंट्री पास की है, तो पेटी कैश बुक से ही आपको बात करनी पड़ेगी। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से, अच्छा सर पिछले वाले आपने एक पहले क्वेश्चन, अब हेरम का डाउट आया कि सर एक क्वेश्चन जब आपने करवाया था सब्सिक्वेंट मंथ था तो आपने लिया था। बेटा उस क्वेश्चन में सारी अकाउंटिंग हम पर्टिकुलर मंथ की ही कर रहे थे, दैट्स वाई। यहाँ जब जनरली हम अकाउंटिंग करते हैं बेटा तो अकाउंटिंग हमेशा 12 मंथ की होती है। उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ जब मैं करवाया था तो वो क्वेश्चन में सिर्फ सितंबर मंथ का क्वेश्चन था बेटा। वो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन का था, जहाँ पे अगस्त मंथ का रेंट हमने पे किया था सितंबर में और सितंबर मंथ का रेंट ड्यू हुआ था, पे नहीं किया था। दैट्स वो अकाउंटिंग से पर्टिकुलर मंथ की थी। वहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर पर्टिकुलर मंथ के लिए अकाउंटिंग बोला था वहाँ पे, दैट्स वाई हमने वहाँ पे प्रिपेयर्ड यूज़ किया था। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। क्लियर? लेट्स सी। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है बेटा प्लीज़ आप मुझे कॉल करें, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा बेटा। परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन, तो नवीन से गुड्स परचेज किया तो देख के लग रहा होगा सर क्रेडिट परचेज। जब इससे परचेज किया तो उस भाई ने हमें 10% डिस्काउंट दिया, तो बट ऑब्वियस सी बात हमारे लिए परचेज तो कितने की बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? नवीन से एंट्री पास होगी, 1800 रुपये से ही एंट्री पास होगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी कंसिडर नहीं करते हैं। बट उसको हमने 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब उसको लगे हाथ हमने पैसा पे कर दिया होगा, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश हमने दे दिया होगा 1750 और 2 डिस्काउंट से एंट्री पास होगी 50 से। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द पॉइंट, दिस इज द कंसेप्ट। ये 4 एंट्री पास होगी। आई होप सो ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए पॉइंट कि यार ये सर आपकी वीडियो स्टक हो रहा है बीच बीच में, इसलिए कि बेटा हमने परचेज किया था नवीन से 2000 रुपीज़ का और डिस्काउंट दिया 10%, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। ये बात मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना, जो हमने गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। बट यहाँ तक तो समझ में आता, बट आगे क्वेश्चन में ये बोला था कैश डिस्काउंट दिया, तो कैश डिस्काउंट दिया कब दिया? क्योंकि हमने उसको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया होगा। मैंने बेसिक लेक्चर में आपको क्लियर किया था ट्रेड डिस्काउंट के बेटा कभी भी अकाउंट फोल्ड नहीं करते हैं। तो मैंने बता दी थी एंट्री बेटा कि आपको एंट्री बताई थी कौन सी? परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री फी क्या होती है बेटा उस केस में? परचेज, अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। अगर सिर्फ ये होता, डिस्काउंट का पॉइंट नहीं होता तो हम सिर्फ यही एंट्री करते हैं। बट आगे क्वेश्चन भी है कैश डिस्काउंट है, मतलब उसको दिया था 2, यहाँ पे क्या है? कैश कितना? 1750 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे ये एंट्री पास की जाएगी। यस बेटा, इसका जब परफॉर्मा बताओगे तो आप जनरल एंट्री, जनरल का क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस चीज के बारे में रखना।
क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है क्या? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है क्या? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बेटा जनरल एंट्री का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा पहली बात, और ये एंट्री सभी को समझ में आ गई होगी, आई होप सो। यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो बोलो, हम आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होमवर्क का आपका होमवर्क रहेगा और आपको ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, हम अलविदा लेते हैं बेटा, कल मिलेंगे वापस यथावत समय पर बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।